नाज़रीन मुबारक हो, मुल्क में 6 रुपए वाला इनकलाब आ गया है। हुकूमत पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि बिजली के रेट में चंद पैसे की कमी करने के लिए भी जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवामी खैरात का त्यौहार मनाना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल वही मंजर, एक शानदार स्टेज, पूरी काबीना के चेहरे पर हमने दुनिया बदल दी के तासुरात और वजीर आजम साहब का खिताब जिसमें माशी बेहतरी के वादे इतने पुर उम्मीद होते हैं कि सुनकर लगता है जैसे पाकिस्तान अब दुनिया की पहली माशियत बनने जा रहा है। ये कैसा समाज है जहाँ एक तरफ हुकूमत अवाम की जेबों पर डाका डालती है और दूसरी तरफ उसी पैसे में से चमचा भर वापस करके एहसान जताती है। अभी कल की बात है कि बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को बिलों के तूफान में गर्क कर दिया गया और अब 6 रुपए की मामूली कमी पर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे किसी जादुई छड़ी से माशियत की तकदीर बदल दी गई हो। शहबाज शरीफ सियासत में वैसे ही शोहरत रखते हैं जैसे थिएटर में कॉमेडियन, और इनके बयानात ऐसे होते हैं जैसे किसी नई फिल्म की प्रमोशन हो रही हो। बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के लिए भी इन्होंने एक मुकम्मल प्रोडक्शन का एहतमाम किया जिसमें चमकते दमकते बैनर्स, खुश इखलाक मजमा और मुल्क भर के न्यूज चैनल्स को मदऊ करके ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मुल्क कर्जों से आजाद हो चुका हो। वो अपने मखसूस अंदाज में माइक थाम कर धड़कते सीने के साथ बोले, मेरे अजीज हमवतनों, मैंने दिन रात तय कर दिया, नींदें कुर्बान की, मेहनत की, जदोजहद की और आखिरकार मेरे अजीज भाइयों हमने 6 रुपए यूनिट सस्ता कर दिया। ये है हमारी अवाम दोस्ती, ये है हमारा अज़्म। तालियां बजती हैं, चंद पटवारी नारे लगाते हैं और कैमरे इस मंजर को ऐसे फिल्म बंद करते हैं जैसे कोई इनकलाबी लम्हा हो। हालांकि हकीकत यह है कि यही हुकूमत पहले बिजली के नरगों में 30 रुपए का इजाफा कर चुकी है, यानी अवाम से 30 रुपए लूट कर 7 रुपए वापस दिए जा रहे हैं और इस पर भी हुकूमती वज़रा की जानिब से शुक्रिया अदा करने की दरखास्त की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ये तारीखी कमी है तो फिर क्या इसके लिए पूरा सरकारी मशीनरी फायर वर्क्स के साथ मुतहरिक होने की जरूरत थी? क्या इस ऐलान के लिए वजीर आजम की तकरीर जरूरी थी या ये काम एक प्रेस रिलीज से भी हो सकता था? क्या अवाम को यकीन दिलाने के लिए टीवी ड्रामा बनाना जरूरी था? जवाब साफ है, ये सब प्रोपेगेंडा था ताकि अवाम को ये बावर कराया जाए कि हुकूमत कुछ कर रही है। ये हुकूमत के माशी जादूगरी का कमाल है कि पहले चीज को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगा किया जाता है और फिर मामूली सी कमी करके रिलीफ का डंडोरा पीटा जाता है। बिजली का वही रेट जो पिछले दौर में 16 रुपए का था अब 45 रुपए के करीब पहुंच चुका है और अब जब 6 रुपए की कमी की गई है तो पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे कोई जूते मारने के बाद कहे, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा आराम दे देता हूँ, बाकी मार कल मारूंगा। अवाम पहले ही बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं और हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों पर पर्दा डालने के लिए बार बार रिलीफ के ड्रामे कर रही है। हुकूमत का मॉडल बहुत सादा है, एक जेब से अवाम को चंद रुपए दें और दूसरी जेब से उससे ज्यादा निकालें। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई तो बजाय अवाम को इसका फायदा पहुंचाने के हुकूमत ने नए टैक्स लगा दिए। अब उन्हीं इजाफी टैक्सों से रिलीफ देकर कहा जा रहा है कि देखो हमने तुम पर रहम कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे दुकानदार पहले आटे की कीमत 500 रुपए बढ़ा दे और फिर 50 रुपए कम करके कहे, देखो कैसा रिलीफ दिया है। अवाम की जेब से जो कुछ पहले ही लूटा जा चुका है वो वापस देने की बजाय उन्हें मजीद बेवकूफ बनाया जा रहा है। गर्दिशी कर्जे की तफसीलात हर हुकूमत में शाया होती रही हैं, लेकिन जैसे ही शहबाज हुकूमत आई ये सारी रिपोर्ट्स गायब हो गई। बिजली के नर्ख दुगने से भी ज्यादा करने के बावजूद कर्जे कम नहीं हो रहे, लेकिन इसकी वजूहात छुपाने के लिए फार्म 47 हुकूमत ने तमाम माशी अदादो शुमार को पर्दे के पीछे डाल दिया है। साबिका हुकूमत में अवाम को कम अज कम ये पता होता था कि गर्दिशी कर्जे कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जो नजर नहीं आएगा वो मसला ही नहीं है। अवाम को रोजाना नई कहानियां सुनाकर असल माशी हालात से बेखबर रखा जा रहा है। हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हर फैसले पर एक मुकम्मल तकरीब मुनक्किद की जाएगी, चाहे वो जितना भी मामूली क्यों ना हो। एक वक्त था जब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने पर तकरीब होती थी और अब हर मामूली कमी पर भी पूरे मुल्क को बुलाकर ऐलान किया जाता है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल में अवाम के बिजली के बिल में 2 रुपए की कमी पर भी एक गोल्डन माइक के साथ शहबाज शरीफ यूं खिताब करेंगे, मेरे भाइयों आज की अजीम कामयाबी पर आप सबको मुबारक हो। बिजली के बिल में 2 रुपए की कमी कर दी गई है, लेकिन साथ ही एक नया अवाम दोस्त टैक्स लगा दिया गया है। तालियां बजाइए, ये हुकूमत अवाम को मुसलसल बेवकूफ बनाने के मंसूबे पर गामजन है और इनके पास माइशत बेहतर बनाने का वही तरीका यही है कि कुछ भी हो बस एक धमाकेदार तकरीब कर दी जाए, कैमरे लगवा दिए जाएं और तालियां बजवा कर कामयाबी का ऐलान कर दिया जाए। अवाम जाए बाढ़ में, बस फोटो शूट अच्छा आना चाहिए। ये वीडियो देखिए कि शहबाज शरीफ किस तरह इस फैसले को ग्लोरीफाई कर रहा है। आज मजीद 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी हम इसका ऐलान कर रहे हैं।
नाज़रीन, आपने शहबाज शरीफ का एतमाद देखा, जैसे इन्होंने माइशत को 4 चांद लगा दिए हों और अपने इस फैसले से पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी माइशत बना दिया हो। और खुशखबरियां तो ऐसे सुनाई जा रही हैं जैसे इन्होंने डूबती माइशत को बचा लिया हो। लेकिन हकीकत पूरी कौम के सामने है कि इस वक्त मुल्क किस कदर माशी तबाही के दहाने पर खड़ा है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भी यही फार्म 47 पर बनने वाली जाली हुकूमत है, जो 30 रुपए बिजली महंगी करके फिर उसमें से 6 रुपए का रिलीफ देकर बड़ी बड़ी तकरीब के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे इन्होंने माइशत की काया ही पलट दी है। जब तक ये लोग इक्तिदार में हैं, पाकिस्तान मजीद तबाही और बर्बादी का शिकार होता रहेगा। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और अपने इन शोबाजियों के जरिए अवाम को कायल करने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और अवाम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। एक जानिब आलमी मंडी में कीमतों में तेजी से कमी वाक़ई होती है तो दूसरी जानिब ये कीमतें आसमान पर ले जाते हैं और फिर उसमें से चंद रुपए कम करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब अवाम मजीद बेवकूफ नहीं बन रहे हैं और वो इनकी असलियत जान चुके हैं। वैसे तो शहबाज शरीफ को माइशत की अली बे का भी नहीं पता, लेकिन यहाँ इसने लिखी हुई तकरीर को रट कर जो बातें की हैं उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंडेट चोर वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू जाहिलाना और झूठ का पुलंदा है। 17 नशिस्तों के साथ वजारते उज़्मा पर काबिज होने वाला ये शख्स मुल्क की तारीख के सियाह तरीन अदवार में से एक का सरगना साबित हुआ। अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डालकर इक्तिदार पर काबिज होने वाले इस बेईमान टोले ने अवाम को बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और कसाद बाजारी के दलदल में धकेल दिया, जबकि मुल्क की माशत को तबाही की बेन चढ़ा दिया। यही वो टोला है जिसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के खोखले बयानिए को बुनियाद बनाकर अवाम पर माशी बॉम्ब बरसाए। मगर 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट की ताकत से इनके तमाम झूठे दावे और बयानिए को खाक में मिला दिया। इस शिकस्त खुर्दा टोले ने इक्तिदार की हवस में फार्म 47 की हेरा फेरी करके नाजायज, गासिब और मुजरिम हुकूमत कायम की, जिसे बरकरार रखने के लिए नंगी बर्बरियत, रियासती जबर और जुल्मो सितम का बाजार गर्म रखा गया। ये नालायक, ना अहल और बादुनवान अनासिर पर मुश्तमिल हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ने के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मिसमार कर चुकी है। आजादी इजहार पर ताले लगा दिए गए, सहाफत को जंजीरों में जकड़ दिया गया और सच बोलने वालों को जिंदानों में डाल दिया गया। इनका इक्तिदार बचाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया गया ताकि वो अवामी हुकूक की पामाली पर खामोश रहे और गासिबों के मजालिम पर पर्दा डाले। झूठ, फरेब, धोखादही और जमीर फरोशी का घिनौना सर्कस सजाने के लिए अवाम से तमाम बुनियादी आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक छीन लिए गए। मुल्क में मुजरिम, चोर, डाकू और दहशत गर्द दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि मुहिबे वतन अवाम इनकी जिंदगियों और मुस्तकबिल को तारीकियों में धकेल दिया गया है। अगर शहबाज शरीफ में जरा बराबर भी हिम्मत और शर्म बाकी है तो वो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों पाकिस्तानियों को दहशत गर्दी, मुसल्लह गिरोहों और रियासती जबर से निजात दिलाने की जमानत दे। माइशत बचाने का डोंग रचाने वाला ये जाली मसीहा अगर वाकई ईमानदार है तो बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाए, जहाँ से इसने अवाम का मैंडेट छीना था। अगर शहबाज शरीफ में थोड़ी सी भी गैरत मौजूद है तो वो मीडिया पर आए तमाम कदगने हटाकर सहाफियों को सच बोलने का मौका दे, अवाम को आजादी इजहारी राय के तहत अपने पुरअमन एहतजाज का हक दे, ताकि वो इस मुसल्लतशुदा हुकूमत की कारकर्दगी पर अपनी हकीकी राय का इजहार कर सके। मगर हकीकत ये है कि झूठ और फरेब पर खड़ी ये कठपुतली हुकूमत जानती है कि वो अवाम में अपनी हैसियत खो चुकी है, इसीलिए बंद कमरों में झूठ गढ़ने और कंट्रोल मीडिया के जरिए इसे फैलाने के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं। ये हुकूमत एक माफिया के तौर पर काम कर रही है, जो न सिर्फ माइशत बल्कि अदलिया, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी यरगमाल बना चुकी है। इंसाफ का हुसूल आम आदमी के लिए ख्वाब बन चुका है। हर सरकारी इदारे में अकरबा परवरी और रिश्वत अपने उरूज पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।